बांग्लादेश में युवक हत्या पर आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के बाद भारत में आक्रोश फैल गया। यह घटना के विरोध में भागलपुर सहित कई जगहों पर हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह घटना मानवता को झकझोर कर देने वाली है और ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। संगठनों ने भारत सरकार से भी कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बजरंग दल का यह विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या हुई है, उसके लाश के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और सरकार से हम बांग्लादेश सरकार से मांग करती है हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे, हिंदुओं को संरक्षण दे, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे और दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। यदि दोबारा ऐसी घटना घटती है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका कड़ा विरोध करेगा, उसके लिए संघर्ष जारी रखेगा। विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री अवधेश कुमार शर्मा। सिल्क सिटी शीतलहर की चपेट में। भागलपुर में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बुधवार सुबह शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ठंड और कोहरे के कारण रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भागलपुर और आसपास के लोगों में ठंड को लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की। परेशानी तो है ही, इतना फॉग है या मौसम है और बस से बच्चा हाल है। अब देखिए रहे पूरा यहाँ यातायात देखिए पूरा एकदम जाम है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, गाड़ी चलाने में डर लग रहा है, आने में डर लग रहा है और ठंड एकदम कांप रहे हैं हम लोग बिना ग्लव्स का। बिना मतलब हमको लगता है 10 है या 15 डिग्री है, लेकिन कनकनी भी है साथ में। बहुत ज्यादा मौसम खराब है, हम लोग आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम कटिहार जा रहे हैं, हम ड्यूटी करते हैं। थोड़ा सा अपना घर आए हुए थे, आज तो बाबू का तबीयत खराब था। परेशानी पढ़ाई बहुत ज्यादा एक्सेस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष हुआ। पीरपैंती पावर प्लांट निर्माण में पर्यावरण संतुलन का दावा। भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट के निर्माण को लेकर अधिग्रहित भूमि पर पेड़ कटाई का कार्य जारी है, जिसे लेकर पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की चिंताएं सामने आई है। इस पर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं के तहत यदि पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बदले 3 गुना अधिक पेड़ लगाए जाने का प्रावधान है और पीरपैंती में भी यही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उनके रखरखाव की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी और जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार का ये सर्कुलर है कि जितने पेड़ हटाए जाएंगे उससे 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से जब पेड़ लगाए जाएंगे तो मजबूत और दृढ़ पेड़ लगाए जाएंगे। उसकी सर्टेन हाइट 3 से 5 फीट कम से कम हाइट होनी चाहिए, उससे अधिक लंबे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। और पेड़ लगाना ही हमारा काम नहीं है, पेड़ लगाने के साथ साथ उसको गेबियन लगाना, उसकी मजदूरी देना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको जो पानी देगा, खाद देगा, उसके लिए आदमी अपॉइंट करना। यदि मृत होता है तो उस पेड़ को लिए। अमरपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती। अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार के निर्देश पर माइकिंग कराकर फुटपाथ दुकानदारों और शहरवासियों को अतिक्रमण मुक्त हटाने की चेतावनी दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि तय सीमा पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी से कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन की चेतावनी के बाद अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया और उन्होंने स्वयं पहल करते हुए अतिक्रमण स्थल खाली करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से शहर में आवागमन सुगम होगा और बाजार की रौनक भी बढ़ेगी। कोहरे से ट्रेन संचालन प्रभावित। भागलपुर में ठंड और घने कोहरे का सीधा असर रेल परिचालन पर देखने को मिल रहा है, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली अधिकांश ट्रेनें भारी विलंब से पहुंच रही है। दिल्ली, गुजरात और मुंबई से भागलपुर आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें करीब 5 से 6 घंटे की देरी से स्टेशन पहुंच रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, भटिंडा, बालूघाट, फरक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित दिल्ली रूट की ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई है। ठंड का तो बहुत बड़ा प्रकोप है और असर तो बहुत ही है। कोहरा तो कोहरा ही है। गाड़ी धीरे चल रही है और आने में जो है दिखाई नहीं देता था रास्ता दिखाई नहीं। हाँ, लेट है। परेशानी ज्यादा हो रही है।
और क्या, आने जाने में आने जाने में तो पूरा ही दिक्कत है। असर डाला है ठंड हाँ, ठंड का असर तो बहुत पड़ा है। पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद शर्मा हुआ। बोक्स क्लेम से बचाव को लेकर आयकर विभाग ने किया वर्कशॉप का आयोजन। भागलपुर जोन के करदाताओं और कर पेशेवरों को बोक्स क्लेम से बचाने और जागरूक करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने एक बड़े वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें भागलपुर, बांका, पूर्णिया और कटिहार सहित जोन के बड़े टैक्स पेयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिला प्रशासन और डीडीओ शामिल हुए। प्रधान आयकर आयुक्त तुषार धवल सिंह ने कहा कि टैक्स लाभ के नाम पर बोगस क्लेम से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं नए दौर में फर्जी राजनीतिक पार्टियां बनाकर चंदा लेने ऐसी गतिविधियों पर विभाग की नजर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जागरूक करदाता सही कर देकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भागलपुर की धरती पर पहली बार मुझे लगता हुआ है इस तरीके से। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो सीनियर मोस्ट हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, उनसे इंटरेक्ट हुए हैं और सर के आपने टेम्परामेंट को देखा है, कितने फ्रेंडली हैं और चाहते हैं कि हमारे डीडीओज के साथ और भी जो हमारे एडवोकेट है, जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी सहूलियत मिले। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले धवल सिंह सर को धन्यवाद देता हूँ। आप फ्रेंडली सर को देखा है आपने, कहीं भी कोई क्वेरीज हो तो सीनियर इनकम टैक्स ऑफिशियल मिसेस सुनीता हैं, यहाँ बैठती भी हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और कहीं कोई इशूज हो तो नॉलेज में ला सकते हैं। अभी कई चीज़ों के बारे में जो आपको विशेष रूप से अवगत कराया गया है, एग्रीकल्चर इनकम को कैसे है या फॉरेन में आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे क्या है, जो कई लोग नहीं जानते तो लोग अवेयर हुए हैं। सावधान रहना है, खास करके जो टैक्स फ्रॉड है। अलाव तापते समय महिला झुलसी। अमरपुर शहर के वार्ड नंबर 12 महादलित टोले में बुधवार सुबह अलाव तापने के दौरान 55 वर्षीय विनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे उसके पुत्र सन्नी कुमार भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए। परिजनों के अनुसार ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए थे और जिससे अलाव की चिंगारी अचानक महिला की साड़ी में लग गई, जिससे आग तेजी से फैल गई। शोर सुनकर पुत्र मां को बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी झुलस गया। दोनों को रेफरल अस्पताल अमरपुर लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। उनको नाम किच के विनीता देवी, पतिर नाम की होले? इनको बेटार नाम घर वार्ड नंबर 12। कैसा हो गए घटना? बोले अपने रो इनके होले अपने चचेरी सास होले। कैसा घटना घटी गेले? घोर तापायले मैसा आगे जला आग नाही लगले नाही खंडाळा गिरलाय तापिरलो तब आग जो होले ते होश हो गेले, पता नहीं चले हमरा दम आग लगले कैसा ते होश हो गए, पता नहीं चले। अच्छा, बचाए में उनको लड़का भी आग लगी? बचाए में उनको बेटा जिसके उनका लगी पूरा देह उनको पूरा झटके लगी। की नाम होले उनको? सन्नी कुमार, वार्ड नंबर 12। अमरपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती। अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार के निर्देश पर माइकिंग कराकर फुटपाथ दुकानदारों और शहरवासियों को अतिक्रमण मुक्त हटाने की चेतावनी दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि तय सीमा पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी से कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन की चेतावनी के बाद अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया और उन्होंने स्वयं पहल करते हुए अतिक्रमण स्थल खाली करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से शहर में आवागमन सुगम होगा और बाजार की रौनक भी बढ़ेगी।